जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सतयुग एक्चुअल में क्या था, किस बात पर टिका हुआ था और कलयुग के और सतयुग के इंसानों के बीच में क्या फ़र्क हुआ करता था। अभी तक हमने किताबों में, ग्रंथों में या फिर पुराणों में सिर्फ ये पढ़ा है कि सतयुग में सिर्फ सत्य हुआ करता था, मतलब झूठ के लिए कोई जगह नहीं हुआ करती थी। सतयुग का हर इंसान सच बोला करता था। लेकिन क्या सतयुग में इंसान झूठ नहीं बोलते थे? और अगर कोई इंसान सतयुग में झूठ बोलता था तो उसके बाद क्या होता था? और क्यों सतयुग का हर एक इंसान सच के साथ ही जीता था? लेकिन सतयुग के विपरीत अगर हम इस कलयुग की बात करें तो हर इंसान के भीतर झूठ ठूस ठूस कर भरा हुआ है, सच के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और अगर इन झूठ के साथ जीने वाले इंसानों के बीच कोई सच बोलता है तो लोग उसे पागल समझने लगते हैं, उसे बेवकूफ समझने लगते हैं। एक तरह से कलयुग में झूठ का ही बोलबाला है। कलयुग में झूठ को छुपाना बहुत आसान होता है, लेकिन इसके विपरीत सतयुग का कोई इंसान अगर झूठ बोलता था तो उसे छुपा नहीं पाता था। और इसका मेन कारण ये था कि कलयुग के हर इंसान के पास दिव्य दृष्टि हुआ करती थी, मतलब हर एक इंसान की थर्ड आई एक्टिवेट रहती थी। सतयुग का कोई इंसान अगर झूठ बोलता था या फिर झूठ को छुपाने की कोशिश करता था तो आंख बंद करने मात्र भर से ही उस सच का पता लग जाता था। तो इसलिए कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल पाता था। मतलब जो दिव्य दृष्टि या फिर जो थर्ड आई आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 17-18 लोगों के पास ही है, वो दिव्य दृष्टि या फिर वो थर्ड आई सतयुग के हर एक इंसान के पास हुआ करती थी। आपने नोटिस किया होगा बीते कुछ सालों में, जैसे कि बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हो गए या फिर पांडवकर सरकार हो गए या फिर करौली सरकार हो गए, और इन तीनों के बाद सिर्फ 12 या 13 लोग और हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि मतलब दैवीय दृष्टि, देवताओं वाली दृष्टि, मतलब जिस दृष्टि से इंसान किसी भी रहस्य को साफ साफ देख सकता है थर्ड आई के माध्यम से। और यही दिव्य दृष्टि सतयुग के हर एक इंसान के पास हुआ करती थी। इसलिए कोई भी छुपा नहीं पाता था, झूठ नहीं बोल पाता था और किसी भी तरह का कोई भी क्राइम नहीं कर पाता था। और तो और सतयुग में जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये भी बात किया करते थे, ये श्राप तक दे दिया करते थे। तो कोई भी सतयुग का इंसान अगर भटक भी जाए तो वो गलत करने की सोचता नहीं था। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि बहुत जल्दी युग परिवर्तन का काम चल रहा है और जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो उन पर लगातार काम कर रही हैं। कलयुग के कुछ चुनिंदा इंसानों के पास दिव्य दृष्टि होना इस बात का संकेत देता है कि कलयुग अब समापन की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर बागेश्वर बालाजी या फिर पांडवकर सरकार या फिर करौली सरकार या फिर इनके अलावा और भी कई ऐसे साधु संत हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, लेकिन वो साधु संत पब्लिक में अपनी दिव्य दृष्टि का प्रदर्शन नहीं करते। हालांकि वो बागेश्वर बालाजी या फिर पांडवकर सरकार या फिर करौली सरकार से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हैं। और उनमें से किसी किसी साधु संत के पास तो श्राप सिद्धि भी मौजूद है, मतलब अगर वो किसी इंसान को कोई श्राप दे दें तो वो तुरंत घटित हो जाएगा। कल्पना कीजिए अगर कलयुग के हर इंसान को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो क्या कोई झूठ बोल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बोल पाएगा। अगर बोलेगा भी तो वो पकड़ा जाएगा। और ऐसे ही जो ये कलयुग है धीरे धीरे सतयुग की तरफ टर्न करने लगेगा। किसी भी इंसान की थर्ड आई एक्टिवेट होने का मतलब है कि उस इंसान से कोई भी कुछ भी छुपा नहीं सकता, ना ही मन के अंदर और ना ही मन के बाहर। Do not forget to like, share and subscribe and check my other videos.